ایک वहशी और मुतकब्बिर नौजवान जिसने दुनिया को अपने कदमों तले कुचल दिया, जिसने आसमानों को देखकर कहा, This is also mine. ये भी मेरा है। मगर एक लम्हा आया जब उसकी सल्तनत लरज उठी। एक गार में छुपा हुआ बच्चा बड़ा होकर उसके तख्त को चैलेंज कर रहा था। क्या नमरूद की ताकत अल्लाह की कुदरत के सामने ढेर हो जाएगी? क्या वो खुद को खुदा कहकर भी एक मच्छर की जद में आ जाएगा? आज के इस हिस्से में हम देखेंगे गुरूर की आग कैसे शोलों में बदलती है और फिर अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक उसे कैसे खाक में मिला देती है। अगर आपका दिल धड़क रहा है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक दबाएं और आखिर तक देखें, क्योंकि ये मोड़ आपकी रूह को झंझोड़ देगा। नमरूद अब नौजवान था, ताकत का तूफान, फतूहात का समंदर। उसकी आंखों में वही बचपन की आग सुलग रही थी, मगर अब वो शोलों की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। रिवायात के मुताबिक वो बाबिल का बादशाह बन गया, पहला बादशाह जिसने ताज अपने सर पर रखा, लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश करवाई। मशरिक से मगरिब तक उसकी फौजें फैल गईं। जमीन मेरी है, आसमान भी मेरा होगा, मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। मगर अल्लाह की तकदीर चुपके से काम कर रही थी। नमरूद के काहिनों ने ख्वाब देखा, एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम इब्राहिम होगा। वो बुत तोड़ेगा, तुम्हारी सल्तनत का खात्मा लाएगा। नमरूद पागल हो गया। उसने हुक्म दिया, शहर में जो भी बच्चा पैदा हो मार दो। हजारों मासूम बच्चों को मारा गया। रिवायात में ये तादाद 7,000 से जायद थी। मगर अल्लाह की मशीयत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। उनकी मां ने उनको गार में जन्म दिया। नमरूद के खौफ से गार का मुंह बंद किया और चुपके चुपके दूध पिलाती रही। सालों तक वो गार में पले, अल्लाह की हिफाजत में। एक दिन दरबार सजा, कीमती कालीन, जलते मशलदान और खामोश दरबारी। नमरूद तख्त पर बैठा, आंखों में गुरूर की आग। इसी लम्हे एक आवाज गूंजी। ये आवाज थी एक नौजवान पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंसा। एक तंजिया कह कहा दरबार में गूंज उठा। उसने हुक्म दिया, तो कैदी पेश किए जाए। इसे रिहा करो, इसे कत्ल कर दो। देखो, मैं नमरूद भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। दरबार तालियों और नारों से गूंज उठा, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश न रहे। उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जिसने फिजा बदल दी। अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दे। अचानक खामोशी। नमरूद के चेहरे का रंग बदल गया, अल्फाज उसके गले में अटक गए। गुरूर की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। कुरान इस लम्हे को यूं बयान करता है, फबुहितल्लज़ी कफर, बस वो काफिर हैरान रह गया। ये शिकस्त तलवार की नहीं थी, दलील की थी। ये शिकस्त तलवार की नहीं थी, दलील की थी। और यही वो लम्हा था जब नमरूद के अंदर का गुरूर शोला बनकर भड़क उठा। उसने हुक्म दिया, आग जलाओ, वैसी आग के आसमान सुर्ख हो जाए। लकड़ियां जमा की गईं, दिनों नहीं हफ्तों तक। फिर एक अजीम आग का अलाव रोशन किया गया। शोले आसमान से बातें करने लगे। लोग कांप रहे थे। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल जाएंगे? क्या सच की रोशनी इस आग में बुझ जाएगी? लेकिन फिर एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने तारीख बदल दी। आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। शोले गुलजार बन गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज खड़े थे। नमरूद के लिए ये लम्हा आखिरी वार्निंग था, मगर गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। उसने सच मानने के बजाय आसमान से जंग का ऐलान कर दिया।
कहा जाता है कि उसने एक मीनार बनाने का हुक्म दिया, इतना ऊंचा कि वो आसमान तक पहुंच जाए। वो खुदा को ललकारना चाहता था, लेकिन सवाल यह है, क्या कोई इंसान आसमान तक पहुंच सकता है, या फिर उसका गुरूर ही उसकी तबाही का जीना बनता है? आने वाले लम्हों में एक मामूली सी मखलूक इस अजीम बादशाह के अंजाम का सबब बनेगी। न लश्कर न बगावत, सिर्फ एक छोटा सा मच्छर। क्या ताकत का गरूर वाकई इतना कमजोर होता है? तीसरे हिस्से में जानेंगे नमरूद का अंजाम, जो तारीख का एक ऐसा मोड़ है जिसे सुनकर आप कांप उठेंगे। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हमें गरूर से बचाए, तौहीद पर कायम रखे। आमीन।